नमस्कार दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्पीडी करंट अफेयर है दोस्तों ये, जिसमें हमने पिछली क्लास में 42 या 43 क्वेश्चन कवर किए थे। आज की क्लास में दोस्तों हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 113 तक लेकर जाएंगे। उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेंगे। चलिए क्लास को आरम्भ करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 44 है। गिर और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को किसने अपनाया है? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। गिर और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को किसने अपनाया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। रोजगार, श्रम याद रहेगा। नेक्स्ट पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के ईजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन बन गया है? वाराणसी। सी विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने गंगा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये गंगा प्रोजेक्ट है दोस्तों, इसको शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। ए विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। यूपी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात में इसको स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है? तो ऑपरेशन नासर को शुरू किया था ईरान ने, और ये दोस्तों इजराइल के खिलाफ इस ऑपरेशन का संचालन किया था ईरान ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, फीफा विश्व कप 2026 के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कौन से देश सह मेजबान हैं? राइट विकल्प है ऑप्शन ए, कनाडा और मैक्सिको। ए विकल्प सही है। नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? राइट विकल्प होगा ऑप्शन बी, आर प्रज्ञा आनंद। बी सही आंसर है। सिपरी ईयरबुक 2026 के अनुसार भारत को परमाणु हथियार के मामले में कौन सा स्थान मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट है ऑप्शन बी, छठवां जो इसको स्थान मिला है। नेक्स्ट पर आते हैं। अहमदाबाद में आयोजित दुनिया की पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो राइट विकल्प होगा ऑप्शन ए, पहला। अहमदाबाद में आयोजित थी दुनिया की पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप थी और इसमें भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन है जो कि 114वां है, और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा है, तो ये श्रम वाला भी जिनेवा में ही कार्यक्रम किया गया है। नेक्स्ट पर आते हैं। जापान में आयोजित पुरुष अंडर 18 एशिया कप का खिताब किसने जीता है? राइट विकल्प होगा ऑप्शन बी, भारत ने इसको जीता है। आजकल भारत दोस्तों सभी खेलों में आगे चल रहा है। सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को। राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। गुजरात में ही लगाना है, ऑप्शन ए चुनना है। क्या आंसर रहेगा? उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है यूपी करंट अफेयर की दृष्टि से। सेफ महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसको जीता है भारत ने। सी विकल्प यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट विकल्प होगा ऑप्शन ए, अभिलाषा बराक को। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन का
ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर जेवेरेव ने। तो इन्होंने इसको जीता है। नेक्स्ट पर आते हैं, अयप्पा मंदिर कहाँ स्थित है जो नवनिर्मित सबरीसम भवन के उद्घाटन के लिए चर्चा में रहा। पूछा जाएगा कि अयप्पा मंदिर कहाँ स्थित है। राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। पास ही आपके राजधानी के नई दिल्ली में। 11 जून 2026 को राम प्रसाद बिस्मिल की कौन सी जयंती मनाई गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 129वीं। नेक्स्ट पर्सन, सुरहताल जिसको जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य के बलिया जिले में स्थित है, जिसे 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो ये बलिया जिला है, यूपी का जिला है और ये 100वां रामसर स्थल है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। जबकि सीखा पक्षी विहार ये 99वां रामसर स्थल था जो कि अलीगढ़ में था, ये भी यूपी का ही था। यूपी में जो रामसर स्थल है वो दोस्तों 13 हो चुके हैं, जबकि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है जो कि वहाँ पर 20 हैं। फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। ये जीता है मीरा एंड्रीवा ने, बी विकल्प सही है। नेक्स्ट पर्सन, वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बनी है। राइट विकल्प होगा ऑप्शन बी, वेंकिता सुब्रमण्यम मोहना दूसरी महिला बनी है, वकील से सीधे बनी है। नेक्स्ट, एआई डिजाइन वाली मोजोरोला 2 क्वांटम चिप किसने लॉन्च की है। राइट होगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट ने। इसको लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, कोसोवो विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो 67 का आंसर होगा ऑप्शन सी, दिव्यांशी भौमिक। ये बनी है दोस्तों यहाँ पर कोसोवो विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीतने वाली बनी है। नेक्स्ट, डीके शिव कुमार को हाल ही में किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट होगा कर्नाटक। डीके शिव कुमार कर्नाटक के ये 18वें मुख्यमंत्री बने हैं। दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन किस देश में बनाया जाएगा। तो इसको बनाया जाएगा फिनलैंड में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर था। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहगीर योजना हेतु सड़क मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी की है। राइट होगा ऑप्शन सी, रैपिडो। नेक्स्ट, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार कौन बना है। ये एक अच्छा प्रश्न है। इसमें बना है भारत। ठीक है, भारत बना है, इम्पोर्टेंट है। कुछ चीज़ों को आप नोट भी कर सकते हैं और कुछ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर दोबारा वीडियो देख लीजिएगा 2 दिन के बाद में, सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे स्पीड बढ़ा करके। मेसालिना बिश्नोई नामक छिपकली की प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है। राजस्थान में। नेक्स्ट, इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन है। तो बात का होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाली है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खलील रहमान। नेक्स्ट, 2 जून 2026 को तेलंगाना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। राइट आंसर होगा 12वां, बी विकल्प सही है। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो दूसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट पर्सन, इमिग्रेशन और विदेशियों संशोधन नियम 2026 के तहत किस अवधि को समाप्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 दिन की अवधि को समाप्त किया गया है। नेक्स्ट पर आते हैं, BSE के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शिखर किसने लॉन्च किया है।
राइट होगा ऑप्शन बी मीशो, इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, नौसेना शौर्य वाटिका नामक ओपन एयर संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपके प्रश्न का लखनऊ में, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर था। किस देश ने भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? आंसर होगा ऑप्शन बी जापान ने। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए किस देश ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? काफ़ी देश ने दोस्तों ये सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, परंतु जो लेटेस्ट वाला है वही पूछा जा सकता है एग्जाम में। राइट रहेगा मलेशिया, ऑप्शन ए सही रहेगा। चर्चा में रहा बयू फोर्ट किला किस देश में स्थित है? और जो चर्चा में रहते हैं अक्सर वो प्रश्न बन जाते हैं। बयू फोर्ट किला है ये लेबनान में है, बी विकल्प सही है। अमोलोपस कमल नामक मेंढक की प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो ऐसे प्रश्न बनते तो नहीं है दोस्तों। राइट होगा ऑप्शन बी नागालैंड में। यदि लोअर का एग्ज़ाम है तो उसमें बन सकता है, क्योंकि वहाँ पर साइंस एंड प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शांग्री-ला डायलॉग रक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नए नए शिखर सम्मेलन है, इनका आयोजन जो है सिंगापुर में किया गया है, सांगरी, ठीक है, सिंगापुर। नेक्स्ट पर आते हैं, IPL 2026 का खिताब किसने जीता है? तो हम सभी जानते हैं RCB ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट पर आते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंदौर में। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जो कृषि मंत्री हैं वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो MP याद रखना है आपको। यहाँ पर कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश। आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट पर आते हैं, INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के तहत ट्रांस अटलांटिक यात्रा पूरी करके कहाँ पहुँची है? तो ये यात्रा पहुँच गई है एंटीगुआ में, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट पर आते हैं, 30 मई 2026 को किस राज्य का 40वां स्थापना दिवस मनाया गया है? ऐसे भी नहीं बनते हैं प्रश्न एग्जाम में। अगर मिजोरम का एग्ज़ाम है नहीं, यदि आपका गोवा का एग्ज़ाम है तो वहाँ पूछा जा सकता है। गोवा। किस अमेरिकी पर्वतारोही ने केवल 9 घंटे 55 मिनट में माउंट एवरेस्ट फतेह कर नया स्पीड रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टॉयलर एंड्रूज, ए सही है। कॉमनवेल्थ गेम 2030 में किस नए खेल को शामिल किया गया है? राइट होगा ऑप्शन ए योगासन को। ये अच्छा प्रश्न है, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम 2030 में किस नए खेल को शामिल किया गया है? तो योगासन को। प्रश्न नंबर आपका 91 हो जाएगा। 91 से पहले हम देख लेते हैं मोबाइल ऐप एवं पोर्टल जो कि एग्जाम में बन सकते हैं। सबसे पहले देखें दोस्तों, PM विजय ऐप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए है। PM विजय ऐप। जीवन ऐप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए जीवन ऐप जो है लॉन्च किया गया है। एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर आते हैं, साइन ऐप भारतीय रेलवे के द्वारा महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न घटना अधिसूचना सशक्तिकरण के लिए लॉन्च किया गया है। साइन ऐप या साइन ऐप कह सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, जो इम्पोर्टेंट दोस्तों उसी को पढ़ रहे हैं। निवेश मित्र 3.0 उत्तर प्रदेश सरकार AI संचालित विंडो है जो राज्य में निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाएगी। ये UP से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एक और देख लीजिए लगे हाथ, भू भारती पोर्टल तेलंगाना और एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए हैं। भू आंदोलन तेलंगाना संबंधित है, तो भू भारती पोर्टल तेलंगाना आपको याद रखना है।
नेक्स्ट पर आते हैं, संचार साथी ऐप दूरसंचार विभाग द्वारा इसको जारी किया गया है। और देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर, कायका सेतु पोर्टल कर्नाटक सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अरसू जलम भारत ऐप जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण पेयजल प्राणियों को टैग करने के लिए हैं। फिर यहाँ पर आते हैं, गज रक्षक ऐप, ये मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है मानववादी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए। ठीक है, ये भी एक अच्छा पोर्टल है और इसको भी आप जानते होंगे। सुजलाम भारत ऐप केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा और ग्रामीण पेयजल योजना में पारदर्शिता लाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऐप थे जो हमने पढ़े हैं। संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष क्षेत्रों में यौन हिंसा के लिए रूस के साथ किस देश को अपनी ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है? राइट होगा इजराइल, ये सही है। यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तीसरा राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। यदि दूसरा पूछे तो हो जाएगा दोस्तों गुजरात, और फर्स्ट पूछे तो हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट, पद्म श्री से सम्मानित बशीर बरद का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये दोस्तों आपके कवि थे, बी विकल्प सही है। नेक्स्ट पर आते हैं, डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं राजेश कुमार सिंह को, बी विकल्प सही है, लेटेस्ट है, याद रखना है। भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो 5वां बना है सिक्किम, जबकि छठा जो बना है वो उत्तराखंड है, 6वां। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, मिशन चंद्रयान 2 मिशन के किस पेलोड ने चंद्र दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उप सतह बर्फ की संभावित उपस्थिति का पता लगाया है? DF सार ने। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विज्ञान प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर आते हैं, कौन सा देश 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है? राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, ताइवान। नेक्स्ट पर्सन, ग्लासगो में होने वाले 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा ऑप्शन बी, रोहित जसपाल को, बी सही है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर आते हैं, भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये पहला है, राइट होगा केरलम में। तो केरलम दोस्तों बहुत ही अच्छे काम कर रहा है। संसद रत्न 2026 पुरस्कार के लिए कितने सांसदों को चुना गया है? तो संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है दोस्तों 12 को, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट पर आते हैं, वर्ष 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉमिक्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? चंद्रयान 3 को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पर आते हैं, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य में किस राज्य की पहली नक्षत्र वाटिका विकसित की गई है? तो ये सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है ये? तो ये आपका हरियाणा में, और यहाँ पर पहली नक्षत्र वाटिका विकसित की गई है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है जो कि 103वां है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया है? राइट होगा डी, लद्दाख। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर उद्योग को दर्जा दिया है लद्दाख ने। प्रश्न नंबर आपका 104 है। ताइवानी लेखक यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को किस पुस्तक के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? ये तो क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में 100% छपने वाला है। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, ताइवान ट्रेवलोग को, ताइवान ट्रेवलोग को। नेक्स्ट, कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के शुक्रयान मिशन में शामिल हुआ है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। राइट होगा ऑप्शन ए, स्वीडन। नेक्स्ट पर आते हैं, भारत और इटली ने किस वर्ष को संस्कृति और पर्यटन वर्ष घोषित किया है? भारत और इटली ने। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, 2027 को। संस्कृति 6 से 7 और 2027 थोड़ा सा रिलेट रखेंगे तो प्रश्न बनता है, तो आंसर लग जाता है ना। इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है?
तो इसको जीता है ईस्ट बंगाल ने। हाल ही में पंजथ नाग मछली पकड़ने वाला उत्सव कहाँ मनाया गया है? उत्सव से क्वेश्चन है कश्मीर में। नेक्स्ट, एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो एआई मंत्रालय बनाने वाला, तो ऐसा करने वाला दोस्तों एक ही राज्य है, इसका नाम है केरलम। ये विकल्प सही है। केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में भारत में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने में महाराष्ट्र को प्रथम स्थान हासिल हुआ है। डी विकल्प सही है। भारतीय महिला रिकवर टीम ने शंघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2026 में कौन सा पदक जीता है? आंसर होगा स्वर्ण पदक। दोस्तों जरा भी लगे कि वीडियो काम का है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शेयर करने से और भी विद्यार्थी जुड़ेंगे और अच्छा रहेगा दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी देखें और सभी का भला हो सके। हाल ही में कहाँ स्थित डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो राइट होगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया, डुकोनो ज्वालामुखी। वीडियो का लास्ट अंतिम प्रश्न है, भारत की पहली एआई एवं डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू की गई है? तो इसको शुरू किया गया असम। तो बैंक शाखा है, ये डिजिटल संचालित है, असम में इसको शुरू किया गया है। तो यहाँ पर हमने 70+ क्वेश्चन देखे हैं। धन्यवाद दोस्तों।